आप जो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो फंडामेंटल का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। आज हमारा जो चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक ये बचा हुआ है, इसको कवर करने के बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचेंगे। तो चैप्टर 1 में हमारा लास्ट टॉपिक यही बचा हुआ है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसको हम कवर करा देंगे तो हमारे पास ये चैप्टर में कुछ नहीं बचा है करने वाला। तो अब हम शिफ्ट होंगे चैप्टर नंबर 2 पे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला गारंटी ऑफ प्रॉफिट में केस वन में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म का मतलब जैसे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, और ए ने जैसे एग्जांपल 3 पार्टनर है ए बी और सी। ये किस चीज का बिजनेस करते हैं, मतलब एक आर्किटेक्ट है, मतलब इनका प्रोफेशन जो है वो आर्किटेक्ट का है। ठीक है, ये तीनों आर्किटेक्ट है और तीनों मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं। अब आर्किटेक्ट है, अब इसमें क्या है कि ए ने गारंटी दिया कि सबका अलग अलग है, मैं अपने क्लाइंट को देखूंगा, वो अपने क्लाइंट को देखेगा, मैं अपने क्लाइंट को देखेगा। तीनों आर्किटेक्ट है, अपने अपने क्लाइंट को डील करेंगे। अब ए ने गारंटी दिया कि हम अब 1 साल में हम जो प्रॉफिट देंगे वो 3 लाख रुपए। क्लियर? जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों आर्किटेक्ट हैं। अब तीनों के पास क्लाइंट आ सकते हैं, तीनों के पास आएंगे। अब ए ने गारंटी दिया बी और सी को। अब रिमेनिंग कितने बचे, बी और सी, और बी और सी क्या होते हैं, फर्म ही तो होते हैं। मतलब टोटल ए बी सी कहां पे काम कर रहे हैं, फर्म में काम कर रहे हैं, और तीनों पार्टनर हैं। अब ए ने गारंटी दिया बी एंड सी, तो यहां हमने जो कॉन्सेप्ट लिखा पार्टनर टू फर्म, तो ए ने किसको दिया, फर्मी को तो गारंटी दिया, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, बी और सी। अब रिमेनिंग पार्टनर बी और सी बचे, बी और सी का मतलब फर्मी तो हुए, क्योंकि फर्म में कौन रहते हैं, ये तीनों ही मालिक हैं। तो ए ने गारंटी दिया बी और सी को, मतलब फर्म को गारंटी दिया कि हमारा जो प्रॉफिट होगा 1 साल का, मैं 3 लाख रुपए अकेला कमा के दूंगा, 5 लाख रुपए कमा के दूंगा, या 6 लाख रुपए कमा के दूंगा। तो ये अपने लिए गारंटी दिया कि हम इतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे, मतलब 5 लाख रुपए। मान लीजिए अगर इसका प्रॉफिट 1 साल में 5 लाख इसने बोला और 5 लाख नहीं हुआ, 3 ही लाख हुआ। अब इस केस में क्या हुआ, गारंटी तो उसने कितने का दिया था, जो गारंटी उसने दिया था वो 5 लाख रुपए का दिया था। प्रॉफिट जो है वो 5 लाख का बोला था कि हम जो अपने क्लाइंट से कमा के देंगे वो 5 लाख रुपए अर्न करके देंगे। लेकिन उस ईयर में ये भाई साहब 3 ही लाख रुपए कमा पाए। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में ये होगा बच्चों कि जितना उसने कम गारंटी से, जितना उसका अमाउंट कम होगा, कितना कम होगा, 2 लाख रुपए कम होगा, 2 लाख रुपए कम होगा ना। अब 2 लाख रुपए वो कहां से लाके देगा, अब उसको तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इसने गारंटी दिया। तो जो 2 लाख रुपए का अमाउंट उसने कम प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये 2 लाख रुपए अपने पॉकेट से देगा, किसको, फर्म को। किसको देगा, फर्म को 2 लाख रुपए देगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब ट्रीटमेंट तो ये होगा बच्चों, जैसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या करेंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग इसको डेबिट करेंगे। तो मतलब इसको जितना पैसा कम कमाया तो हम उसका नाम लिखेंगे, जैसे ए ने बोला तो बाई एस कैपिटल लिखेंगे, और जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग यहां शो करेंगे। मतलब ये 5 लाख का गारंटी दिया और उसने 1 साल में सिर्फ 3 ही लाख रुपए कमा के दिए ए ने,
तो कितना कम कमाया वो, 2 लाख। अब गारंटी 5 लाख का दिया और 3 लाख रुपए एक साल में ही कमाया ए ने, तो 2 लाख रुपए किसको देगा, फर्म को देगा। अब उसका ट्रीटमेंट कहां होगा, अब ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग इस तरीके से कुछ दिखाएंगे और क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल डिफिशियंसी। ये क्या है, डिफिशियंसी है, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग इधर दिखाएंगे क्रेडिट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम कहां दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा केस 1 का, वो समझाने के बाद हम एक क्वेश्चन पूरा करा देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में मान लीजिए ए बी सी, 3 पार्टनर यहां है ए बी सी, ठीक है। ए ने गारंटी दिया तो हम यहां लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, बाई, क्या एंट्री बना, बाई एज कैपिटल डिफिशियंसी टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अब टू यहां क्या लिखेंगे, टू पीएल एप्रोप्रिएशन लिखेंगे और एज कैपिटल में अमाउंट डाल देंगे, क्योंकि किस साइड, ए में ए का ही है तो ए का 2 लाख रुपए यहां डाल देंगे। तो ट्रीटमेंट इसका कुछ इस तरीके से बनता है केस 1 का। अब केस 1 का एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अब क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम नोट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन देखना, पार्टनर्स टू फर्म का केस 1 का जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। जो मेरा पहला केस था, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके गारंटी में। केस 1 में पार्टनर्स टू फर्म, फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू पार्टनर। तो पहले केस का हम एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, मैंने कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता दिया। अब क्वेश्चन है, जय, विजय एंड करण 3 पार्टनर्स हैं। अब वो किस चीज का उनका प्रोफेशन है, प्रोफेशन जो उनका है वो आर्किटेक्ट है। क्या है, आर्किटेक्ट है। अब उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो 2:1 है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करता है। अब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है कि मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच टू जय एंड विजय। जय और विजय को मंथली सैलरी दे रहा है, किसको किसको, जय और विजय को, ठीक है। मंथली सैलरी और जय विजय का हो गया। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। इसका क्या मतलब हुआ, करण को गारंटी मिला कितने का, 5 लाख रुपए का। करण ने गारंटी मिला कितने का, 5 लाख रुपए का, कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो 5 लाख रुपए का होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। अब बहुत अच्छे से समझना, यहां पे करण को गारंटी मिला कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ठीक है। अगर उसका 5 लाख रुपए से कम होगा तो उसको जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो देंगे, क्लियर। अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन, जैसे यहां लिखा होगा कौन कौन बॉर्न करेगा, जय और विजय बॉर्न करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी। अब जय ने क्या किया, गारंटी दिया किसको, फर्म को, बोला कि हम जो कमा के देंगे एनुअल फी वो साल का 2 लाख रुपए होगा, क्लियर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एनी डिफिशियंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण। अगर करण की कोई प्रॉफिट में कोई डिफिशियंसी हुआ टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय। किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में दिया जाएगा, क्लियर। एक चीज और समझ लेते हैं, अगर कभी कभी रेशियो नहीं दिया होता है, ठीक है, अगर कभी कभी रेशियो नहीं दिया होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बॉर्न का रेशियो अगर नहीं दिया है तो इक्वली करते हैं, ठीक है। 2 पार्टनर होंगे तो इक्वली करेंगे। अब यहां क्या लिखा हुआ है कि अगर करण का जो प्रॉफिट 5 लाख रुपए का मिला हुआ है, अगर उसको प्रॉफिट 5 लाख नहीं मिला, अगर उसकी प्रॉफिट में डिफिशियंसी अराइज हो गया, तो उस केस में जय और विजय क्या करेंगे, बॉर्न करेंगे। मतलब जय विजय
उस प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट कम होगा उतना प्रॉफिट जय और विजय मिलकर किसको देंगे, करण को देंगे। क्लियर? अभी हम निकालेंगे कितना कितना दे रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और, अब जय ने स्पेशली एक गारंटी क्या दिया है कि हम जो पैसा कमा के देंगे अर्न करके एनुअल फी, वो एक साल में 2 लाख रुपए। फिर क्या लिखा हुआ है, अब ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 जय अर्न कर पाए सिर्फ 1,75,000। अब क्या होगा, क्योंकि इसने तो गारंटी दिया था कि एक साल में 2 लाख रुपए हम अर्न करके देंगे, लेकिन वो जब बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रही तो उस समय इसने फी का सिर्फ 1,75,000 रुपए ही दिया, अर्न कर पाया। ठीक है, उसने गारंटी कितने का दिया था, 2 लाख रुपए का, और अर्न कितना कर पाया, सिर्फ 175। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई गारंटी पार्टनर्स देता है फर्म को, पार्टनर्स कॉन्सेप्ट वही है, पार्टनर्स अगर फर्म को गारंटी देता है कि हम इतना रुपए कमा के देंगे, अगर उतना प्रॉफिट वो कमा नहीं पाता है तो जो भी डिफिशियंसी होगी वो पार्टनर्स खुद बियर करेगा, खुद अपने पास से लाकर फर्म को देगा। और इसका ट्रीटमेंट की बात भी मैंने कर लिया है, पहले ही बता दिया है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट इसका पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। अब हम एक एक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट हमने बना लिया। ठीक है, डबल लाइन से क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर इसके बाद हमको जो बनाना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को, क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा हुआ है तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या डालते हैं, प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना है, 15 लाख, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट। ठीक है, ये कहां से आया होगा, पीएल से आया होगा, बाई प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल। ठीक है, ये जो प्रॉफिट कहां से आया है, पीएल से। ठीक है, कितना आया, 15 लाख। पहले मैंने ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे मंथली सैलरी प्रोवाइड कर रहा है जय और विजय को, तो सबसे पहले सैलरी नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे, टू पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर सैलरी कितना कितना हुआ, जय का जो हुआ वो 15,000 पर मंथ है, तो एक साल का कितना होगा, 15,000 इंटू 12, तो 15,000 इंटू 12 कितना होगा, 1,80,000। 15,000 इंटू 10 1,50,000 और 15,000 इंटू 2 30,000, तो 1,50,000 प्लस 30 1,80,000 जय का निकलेगा। और इसी तरीके से विजय का निकाल लेते हैं। जय और विजय को मिल रहा है सिर्फ, उसको भी वही 15,000 मिल रहा है, तो 1,80,000 हमने डाल दिया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 3,60,000। क्लियर। अब हमने एक चीज और बताया था कि अगर कोई पार्टनर गारंटी देता है कि हम इतना पैसा अर्न करके दूंगा फर्म को, अगर वो उतना अर्न करके नहीं दे पाता है तो जो भी डिफिशियंसी अराइज होगा वो पार्टनर्स खुद अपनी पॉकेट से लाकर फर्म को देगा।
तो कितना उसने गारंटी दिया था? 2 लाख रुपए उसने गारंटी दिया, और कितना कमा के दिया? सिर्फ 1,75,000। तो 1,75,000 में कितने का डिफिशियंसी है? 2 लाख का उसने गारंटी दिया, और उसने सिर्फ कमा के दिया 1,75,000। तो कितने का डिफिशियंसी अराइज हुआ? 25,000 का डिफिशियंसी अराइज हुआ। अब ये 25,000 हम कहां पे पोस्ट करेंगे, कहां पे दिखाएंगे? तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे? जिसने बोला है। किसने? जय ने बोला है। तो क्या लिखेंगे? बाई जैस कैपिटल। कितना? 2 लाख लिख लेंगे डिफिशियंसी, या डिफिशियंसी लिखो या ना लिखो, बस जय कैपिटल या डिफिशियंसी लिख देते हैं। डिफिशियंसी, ठीक है। कितना? 2 लाख माइनस 175, 1,75,000। 2 लाख माइनस 1,75,000 कितना आया? 25,000 आया। कितना? 25,000। कितनी की डिफिशियंसी हुई? 25,000 की। उसने गारंटी कितने का दिया था? 2 लाख। और वो अर्न करके कितना दिया फर्म को? 1,75,000। तो जितना गारंटी दिया उसको उतना करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाता है तो उसको अपने पॉकेट से लाकर पैसा फर्म में देना पड़ेगा। तो उसने दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब उसने क्वेश्चन, अब कितना कितना है? प्रॉफिट 15 लाख प्लस 25, कितना हो गया? 15,25,000। अब हमको यहां पे पहले क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैंने सैलरी भी दे दिया, ठीक है, और कुछ तो देना है नहीं, वो मैंने सब कुछ लिख लिया। तो 15,25,000 ये दोनों ऐड किया, कितना आया? 15,25,000। उसमें से मैं 3,60,000 जो पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड किया उसको हम लेस कर देंगे 3,60,000, ठीक है। इसको लेस किया तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 5 एज इट इज कॉपी। यहां एक कैरी लिया तो कितना हो गया? 12, 12 में 6 गया, 6 बचा। यहां कितना बचा? 4, 4 में 3, 1 और 1। कितना प्रॉफिट आया? 11,65,000। यही प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जय को कितना मिल रहा है, विजय को कितना मिल रहा है, करण को कितना मिल रहा है। तो 11,65,000, ठीक है। कितना आया? 11,65,000। अब 11,65,000 प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:1 रेशियो में, ठीक है। तो जय का कितना रेशियो है? 2/5। अब 2/5 कैसे आया? टोटल कर लेते, 2 2 4 1 5, टोटल कितना है? 5, ठीक है। अब 2 इसका है, अब इसको कट कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा? 1। यहां कितना हो गया? 16, 5 3 जा 15, कितना बचा? 1। कितना हो गया ये? 15। तो 5 3 जा 15, कितना? 0, 000। अब कितना आएगा? 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये जो जय का निकला प्रॉफिट इतना, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग विजय का निकाल लेते हैं। विजय का क्या रेशियो है? 2/5, उसका भी है, तो सेम यही आएगा विजय का। तो हम लिख लेते 11,65,000, ठीक है। 11,65,000 रेशियो उसका सेम है, 2/5 इसका भी था, 2/5 उसका है, तो सेम वही आएगा। हम कॉपी कर दे रहे हैं, 4,66,000, ठीक है। ये किसका है? विजय का, ठीक है। अब हम इस तरह करण का निकाल लेते हैं, 11,65,000। कितना? 11,65,000। इसका रेशियो कितना है? 1 है, तो हम क्या रखेंगे? 1/5। इसको भी कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। कितना बचा? 1। कितना हो गया? 16, 5 3 जा 15, ठीक है। अब यहां कितना बचा? 1। ये कितना हो गया? 15, 5 3 जा 15। अब यहां कितने बच्चे, कितने जीरो बचे? 3 जीरो। 3 जीरो को हमने कॉपी कर दिया। तो यहां कितना प्रॉफिट आया? 2,33,000। किसका? करण का। अब क्या होगा? अब
फर्म ने गारंटी कितना दिया था, 5 लाख रुपए का, और करण को प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 2,33,000 रुपए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब इस केस में हमको यह करना है कि जितना इसका प्रॉफिट में हिस्सा कम आया है, और ये दो जय और विजय दोनों बॉर्न करेंगे। अब हम पहले चेक कर लेते हैं। अब इनको कितना मिला, 5 लाख, ठीक है। अब 5 लाख में इनको प्रॉफिट सिर्फ मिला कितना है, 2,33,000, ठीक है। 5 लाख में 2,33,000 ही प्रॉफिट का मिला इनको, ठीक है। तो इनका जो डिफिशियंसी है वो कितना अमाउंट है, तो 0 0 0। अब यहां से 10 यहां लिया, 10 10 में 3 कितना बचा, 7। अब यहां पे कितना बचा, 9, ठीक है। 9 माइनस 3 6, ठीक है। और यहां कितना बचा, 4 4 माइनस 2 2। तो टोटल जो डिफिशियंसी आई करण के प्रॉफिट में वो है 2,67,000। अब 2,67,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी डिफिशियंसी अराइज होगा किसका, करण का, बॉर्न, जय और विजय किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। अब 2,67,000 डिफिशियंसी अराइज हुआ। अब 2,67,000 हम किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। अब जय का कितना है, 3 है, और विजय का कितना है, 2 है। तो जय का निकाल लेते हैं, 2,67,000 2,67,000 3:2 में देंगे, 3/5, ठीक है। क्योंकि जो भी डिफिशियंसी अराइज होगा 3:2 में दिया जाएगा, तो 3/5 जय का हो गया। पहले हम जय का निकाल लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहां कितना बचा, 1, कितना हो गया, 17, 5 3 जा 15, कितना बचा, 2, ये कितना हो गया, 20, 5 4 जा 20, कितने जीरो बचे, 2 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 0 3 0 0 3 4 जा 12, ठीक है। क्या 1 3 3 जा 9 और 1 10, 0 लिख लिया, 3 5 जा 15 और 16, 1,60,200, 1,60,200 जय अपने प्रॉफिट से करण को देंगे। क्लियर, जय अपने प्रॉफिट से करण को देंगे। अब हमने 1,60,200, इनको कितना मिला था, 2,33,000। अब ये करण कितना देंगे, 1,60,200 देंगे, ठीक है। अभी हम टोटल कर लेंगे, इनका 5 ही आएगा। अब विजय का निकाल लेते हैं। विजय का यहां पे निकाल लेते, विजय का 2 लाख, कितना डिफिशियंसी था, 2,67,000, 2,67,000 क्या रेशियो है, 2/5, कितना रेशियो है इसका, विजय का 2/5, सेम 2/5। अब इसको भी कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। कितना बचा, 1, ये कितना हो गया, 17, 5 3 जा 15, कितना बचा, 2, ये कितना हो गया, 20, 5 4 जा 20, कट गया, 2 जीरो बचे, 2 जीरो मैंने कॉपी कर लिया। अब कितना आया, 2 0 0 2 0 0 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1,06,800 कौन देगा, विजय देंगे। कितना, 1,06,800। अब इसको आप टोटल करोगे तो करण का जो है वो 5 लाख आ जाएगा। कैसे, प्रॉफिट का कितना था, 2,33,000 था, कितना था, 2,33,000, 2,33,000 प्लस 1,60,200, 1,60,200, ठीक है। और किससे मिला, विजय से मिला 1,06,800, किससे मिला, ये मिला विजय से। अब टोटल 5 लाख देखो पूरा हो गया, क्योंकि इनको सिर्फ 2,33,000 ही प्रॉफिट का मिला था, ठीक है। तो जय और विजय, जय देंगे सिर्फ 1,60,200 अपने प्रॉफिट से, और
विजय देंगे 1,06,800 अपने प्रॉफिट से, तो इनका जो प्रॉफिट 5 लाख का जो गारंटी मिला था, इनका 5 लाख देखो पूरा हो गया। हो गया। अब यहां पे हम कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। अब जय का कितना है? जय का हमने निकाला था कितना? ये है जय का, ठीक है, 4,66,000। जय का था 4,66,000। हमने कितना निकाला था जय का? 4,66,000। अब जय अपने शेयर से कितना देंगे? जय जो है वो अपने शेयर से डिफिशियंसी, जय इतना देंगे, ठीक है, विजय इतना देंगे। कंफ्यूज मत होना। हमने ये पहले क्या कैलकुलेट किया था कि जय का प्रॉफिट इतना हुआ, विजय का प्रॉफिट इतना हुआ और करण का प्रॉफिट 2,33,000 हुआ। पहले हमने ये कैलकुलेट किया, जो करण को गारंटी मिला था क्या उतना पैसा प्रॉफिट का मिला? नहीं मिला, हमको यहां से पता चला। अब ये चीज मैंने निकाल लिया। फिर कितना कमी हुआ वो हमने यहां 5 लाख की गारंटी दिया और उसको प्रॉफिट का सिर्फ 2,33,000 ही मिला, ठीक है, तो उसकी डिफिशियंसी कितनी थी? 2,67,000। अब 2,67,000 जो है वो कौन दोनों बियर करेंगे? वो दोनों ये हैं जय और विजय। जय और विजय किस रेशियो में करेंगे? 3:2। अब 3:2 में मैंने बांटा, तो जो जय है वो 1,60,200 अपने प्रॉफिट से देंगे और विजय जो है अपने प्रॉफिट से 1,06,800 देंगे। क्लियर? अब हम लिख लेते हैं लेस, ठीक है, अब इनके प्रॉफिट से कितना निकलेगा? 1,60,200 निकलेगा जय के प्रॉफिट से। और ये कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू करण। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू करण। कितना? 1,60,200। 1,60,200। अब 4,66,000, 4,66,000 माइनस 1,60,200। अब कितना फाइनली इनका प्रॉफिट आया? 3 लाख, कितना आया? 3,05,800। 3,05,800, ठीक है, हमने जय का निकाल लिया। अब इसी तरीके से विजय का निकाल लेते हैं। विजय का प्रॉफिट कितना था? 4,66,000। विजय का भी था तो 4,66,000, ठीक है, 4,66,000 माइनस, कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू टीएफ का मतलब ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू करण। ये भी करण को देंगे। अब कितना ये करण को देंगे? करण को ये देंगे 1,06,800। 1,06,800 ये करण को देंगे। अब इनका प्रॉफिट फाइनली कितना बचा? अब ये कितना था? 4,66,000 माइनस 4,66,000 माइनस 1,10,6800, तो ये कुछ आया 3,59,200। अब इनका फाइनली जो प्रॉफिट आया 3,59,200 इनका प्रॉफिट आया। क्लियर? अब करण का निकाल लेते हैं। करण का है, करण का कितना प्रॉफिट आया था? 2,33,000, 2,33,000 आया था। अब जय से कितना मिल रहा है? जय से मिल रहा है इनको 1,60,200 मिल रहा है जय से, और विजय से मिल रहा है 1,06,800। विजय से मिल रहा है 1,06,800। अब इनको हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल जब हम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 2,33,000 प्लस 1,60,200 और 1,06,800, तो टोटल इनका 5 लाख कंप्लीट हो गया। कितना? 5 लाख। अब टोटल कर लेते हैं बैलेंस।
कितना आएगा 15,25,000। ये भी करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो कितना 3,60,000 और 3,05,800 प्लस 3,59,200 प्लस 5 लाख, ये आया 15,25,000। तो 15,25,000, ठीक है बच्चों। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया है। अब हम जो कराएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि ये जो इसका ट्रीटमेंट हम पार्टनर्स कैपिटल में कैसे करते हैं, तो इसको नोट करो। अब पार्टनर्स कैपिटल हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं। अब 3 पार्टनर्स कौन कौन से हैं? जय है, विजय है और करण। तो 3 कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर, जय, विजय और करण, ठीक है। फिर पर्टिकुलर, जय, विजय और करण। जय, विजय, करण, पर्टिकुलर, जय, विजय और करण। पर्टिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पार्टनर्स कैपिटल में क्या डालेंगे? अब यहां पे तो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया नहीं है, क्योंकि इंट्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं है यहां पे, क्योंकि उनका प्रोफेशन क्या है? आर्किटेक्ट, ठीक है। तो यहां गुड्स तो लगा नहीं रहे, गुड्स कर परचेज करके फिर उसमें पहले पैसा लगाए फिर बिजनेस स्टार्ट करें, तो इनको यहां पे कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। और कैपिटल यहां पे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। 3 पार्टनर्स हैं, जय, विजय, करण, पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट। उनका जो बिजनेस है वो आर्किटेक्ट का है, ठीक है। तो उनका एक प्रोफेशन है, ठीक। तो यहां पे कैपिटल गिवन नहीं है, तो कैपिटल जब नहीं गिवन है तो हम नहीं दिखाएंगे। अब क्या गिवन है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये प्रॉफिट है ये ट्रांसफर करेंगे। कौन सा प्रॉफिट? पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा क्या? जो सैलरी मिला है, कौन सा? पार्टनर सैलरी, ये पार्टनर सैलरी को हम यहां ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे। तो कितना कितना सैलरी है वो तो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा हुआ है। बाई पार्टनर सैलरी कितना? 1,80,000, 1,80,000। तो क्या लिखेंगे? बाई पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी कितनी कितनी है? पार्टनर सैलरी एक जय की है 1,80,000। कितना? 1,80,000। जय को 1,80,000 रुपए मिला है ना, तो 1,80,000। इसी तरीके से विजय को भी 1,80,000 मिल रहा है, करण को तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया? जो पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया पार्टनर्स का, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में ये प्रॉफिट आया है वो भी हम लोग यहां ट्रांसफर करेंगे। लॉस होता तो हम लोग यहां करते। तो प्रॉफिट कितना कितना आया? प्रॉफिट जो आया वो जय का फाइनली 3,05,800, विजय का जो फाइनली आया 3,59,200 और करण का जो फाइनली आया 5 लाख। कितना कितना? 3,05,800, 3,59,000। तो हम क्या लिखेंगे? बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन। जय को कितना मिला? जय को देखो 3,05,800 है, 3,05,800 क्या लिखेंगे? 3,05,800, ठीक है। हमने जय का दिखा दिया। अब यहां देखो विजय का, विजय का कितना है? 3,59,200।
3,59,200 हमने विजय का दिखा दिया। करण का प्रॉफिट कितना है 5 लाख, तो करण का प्रॉफिट हमने 5 लाख दिखा दिया। हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में सैलरी दिखा दिया और पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिला वो हमने दिखा दिया। फिर मैंने एक चीज बताया था, ये अब ये कहां ट्रांसफर करेंगे, हमने तो पहले ही बता दिया था कि जो डिफिशियंसी अराइज होता है वो जो पार्टनर ने बोला था वो डिफिशियंसी जो है वो कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। किस नाम से दिखाएंगे, लिखेंगे टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कितना अराइज हुआ, अब जय का है तो जय के ही अकाउंट में जाएगा 25,000, और तो किसी के खाते में आएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आया, 1,80,000, कितना 1,80,000 प्लस 3,05,800, जो ये निकल कर आया 4,85,800। कितना आया, 4,85,800। कितना आया, 4,85,800। क्लियर, हमने जय का टोटल कर लिया। जय का टोटल मैंने किया 4,85,800। ठीक है, अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं विजय का, 3,59,200 प्लस 1,80,000, इनका जो आया 5,39,200, इनका तो 5 लाख आएगा क्योंकि इनको गारंटी मिला था। ठीक है, 2 2 4 5 5,39,200, 4,85,800। ठीक है, 4,85,800, 5,39,200 और 5 लाख। अब जय का क्रेडिट साइड है 4,85,000 और डेबिट साइड है 25,000, तो जय का क्रेडिट टोटल से जय का डेबिट टोटल लेस कर देंगे, तो कितना, 4,85,800 माइनस 25,000, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू बैलेंस सीडी। क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सीडी। ये कैसे आता है, बैलेंसिंग फिगर से बच्चों आता है, किससे, बैलेंसिंग फिगर से। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर से आता है इसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना आया, 4,60,800। ठीक है, 4,60,800 और 4,85,800। ठीक है, ये हो गया। $4,85,800। अब विजय का देख लेते हैं क्रेडिट साइड। विजय का जो टोटल आया 5,39,200, 5,39,200 माइनस, यहां पे तो कुछ है नहीं तो पूरा का पूरा यही आ जाएगा 5,39,200 और सेम यही आ जाएगा 5,39,200। क्लियर, इसका भी कुछ है नहीं तो 5 लाख पूरा, ठीक है, और 5 लाख ये हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो केस 1 का जो कॉन्सेप्ट था, हमको बस इतना समझाना था कि जो ट्रीटमेंट होगा, जो पार्टनर्स ने गारंटी दिया था, जिस पार्टनर्स ने गारंटी दिया था कि एनुअल फी हम प्रॉफिट इतना कमा के देंगे, अगर वो प्रॉफिट उतना नहीं कमा पाता है साल के अंत में, तब उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसी को सिखाने का था। तो मैंने ये चीज मैंने सिखा दिया कि अगर कोई पार्टनर्स ने फर्म को गारंटी देता है और अगर कोई डिफिशियंसी होती है तो जितना डिफिशियंसी होगा वो
पार्टनर्स अपने पॉकेट से फर्म को ला कर देगा। और पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग कहां दिखाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाएंगे, जो हमने ये दिखाया है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे जैसे सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। तो ये मैंने पहला केस बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्म टू पार्टनर्स का होगा। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। इससे क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी तो इससे इंडिकेट हो जाएगा आपको कि ये वीडियो आ रही है। तो वेलकम, थैंक यू सो मच।